आपने कभी सोचा है कि एक जोक कब फनी से ऑफेंसिव बन जाता है? हाँ, मैं उसी कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूं जिसने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची। इस कंट्रोवर्सी का एपिसेंटर है एक ऐसा नाम जो सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशन के लिए जाना जाता था, रणवीर अलाहाबादिया यानी बियर बाइसेप्स। जो लोग डिसिप्लिन और मोटिवेशन के पीछे भाग रहे थे उनके लिए रणवीर एक आइडियल थे। रणवीर को लोग एक इंटेलेक्चुअल फिगर की तरह देखते हैं क्योंकि उनके पॉडकास्ट में दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स, बॉलीवुड सेलेब्स और इवन पॉलिटिकल फिगर्स आ चुके हैं। लेकिन एक वल्गर जोक कॉमेडी शो पर की गई एक बात ने उनका सालों का बनाया हुआ इमेज एक ही रात में तोड़ दिया। एक ऐसे इंसान जो एक टाइम पर पीएम नरेंद्र मोदी से क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड ले चुके हैं, उनसे यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो एक ऐसे वल्गर जोक क्रैक करेंगे जो पूरी सोसाइटी के मोरल कंपास पर सवाल खड़ा कर देगा। क्यों भाई सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? नाम है सेंसेशन खत्म हो गई। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रणवीर ने क्या कहा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वल्गर कॉमेडी की भारतीय समाज में कोई जगह होनी चाहिए? क्या हमारा कल्चर इतना ओपन हो चुका है कि हम हर तरह के मजाक को सिर्फ मजाक में लें, या फिर हमें संस्कार और मोरल वैल्यूज को बचाने के लिए इस तरह की कॉमेडी को बैन कर देना चाहिए? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे, पूरी कहानी को समझेंगे, रणवीर अलाहाबादिया की इस कंट्रोवर्सी को डिकोड करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक जोक फनी कब तक रहता है और ऑफेंसिव कब बन जाता है। सब कुछ शुरू होता है समय रैना के कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड से, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया एक बहुत ही वल्गर और ऑफेंसिव जोक क्रैक करते हैं जो एक्चुअली एक जोक था भी या नहीं, यह एक डिबेट का मुद्दा बन गया है क्योंकि जो बोला गया वो एक ऐसी चीज है जो माँ बाप के रिस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट को ही तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आई एम श्योर आपने वो क्लिप जरूर देखी होगी, इसलिए मैं इतने गंदे वर्ड्स रिपीट नहीं करूंगा। जो लोग रणवीर को एक मोटिवेशनल फिगर मानते थे उनका डिसअपॉइंटमेंट आसमान छूने लगता है। एक तरफ पैनलिस्ट और ऑडियंस हंसी मजाक कर रहे थे, लग रहा था सब नॉर्मल है, मगर जैसे ही ये क्लिप ऑनलाइन गई लोग भड़क गए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, रणवीर अलाहाबादिया का ये जोक। कमेंट सेक्शन भरे पड़े थे, रणवीर भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर ये कॉमेडी है तो हमारी सोसाइटी बर्बाद हो चुकी है। इस तरह के कमेंट्स पास हो रहे थे। एक वक्त था जब जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव जैसे लोग बिना एक भी गाली दिए कॉमेडी करते थे। उनका ह्यूमर रिलेटेबल होता था, सिंपल होता था और सबको हंसाता था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लोगों को वल्गैरिटी और डार्क ह्यूमर का डिफरेंस क्लियर है भी या नहीं? इंडिया एक ट्रेडिशनली रूटेड देश है जिसमें कॉमेडी और ह्यूमर हमेशा एक सेफ स्पेस में रखा गया है। सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या हो गया? नाम है सेंसेशन खत्म हो गई। अगर पिछले कुछ सालों का एनालिसिस करें तो कॉमेडी का कंटेंट ग्रेजुअली ज्यादा बोल्ड और अनसेंसर्ड होता गया है। अगर हम बॉलीवुड देखें तो 90s और अर्ली 2000s की कॉमेडी मोस्टली फैमिली फ्रेंडली थी। गोविंदा और कादर खान की मूवीज या फिर कपिल शर्मा के शोज, ये सब एक लाइट हार्टेड ह्यूमर प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब स्टैंड अप कॉमेडी का राइज एक नया ट्रेंड लेकर आया है जो मोस्टली एडल्ट ह्यूमर, एजी टॉपिक्स और डार्क कॉमेडी पर बेस्ड है। समय रैना के शो की पॉपुलैरिटी भी इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि ऑडियंस को एक नो फिल्टर अप्रोच पसंद आ रहा है। लेकिन हर जगह एक लाइन होती है और जब वो लाइन क्रॉस होती है तो कंट्रोवर्सी पैदा होती है। कॉमेडी एक सब्जेक्टिव चीज है जो एक इंसान के लिए फनी हो सकता है, दूसरे के लिए डीपली ऑफेंसिव हो सकता है। सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या हो गया? नाम है सेंसेशन खत्म हो गई। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद?
मगर इंडिया जैसे एक कल्चरली रूटेड और ट्रेडिशनली ड्रिवन देश में क्या हर चीज फनी हो सकती है? रणवीर अलाहाबादिया एक सेल्फ इंप्रूवमेंट इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाते थे। उनका पॉडकास्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स, बिजनेस लीडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ था। एक तरफ वो स्पिरिचुअलिटी और इंडियन कल्चर की बात करते थे और दूसरी तरफ ये अल्ट्रा वल्गर जोक। ये कॉन्ट्रास्ट इतना बड़ा था कि लोग शॉक में आ गए। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का तो आप कौन सी पोजीशन में? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. मेरे तो 1 लाख एफआईआर फाइल हो गई। मुंबई पुलिस ने भी केस ले लिया। इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। इवन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इंटरवेंशन कर दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोलो और छोड़ दिया जाए। ये एक सेंटिमेंट था जो लोग बार बार रिपीट कर रहे थे। अगर हम पिछले कुछ कंट्रोवर्सीज देखें तो डार्क ह्यूमर और वल्गर कॉमेडी का क्लैश बार बार सामने आता है। नाम है सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या हो गया? नाम है सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? AIB रोस्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें बॉलीवुड सिलेब्स लाइक करण जौहर, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने अल्ट्रा वल्गर जोक्स किए थे। उस वक्त भी आउटरेज हुआ था, एफआईआर फाइल हुई थी और फाइनली AIB शट डाउन हो गया। ऑनेस्टली जब रघु और राजीव पैदा हुए ना, दुनिया में पहली बार से 2 चूतिया निकले जिन्होंने एक चूतिया चैनल पे एक चूतिया शो बनाया जहां हजारों चूतियों ने ऑडिशन किया, जिनमें से 20 चूतियों ने कंट्रीज में जाके अपना चूतिया कटाया और 100 करोड़ चूतिया ऑडियंस को चूतिया बनाया। रघु व्हाट आई एम ट्राइंग टू से था। एक और एग्जाम्पल मुनव्वर फारूकी का है जिन्होंने एक स्टैंड अप एक्ट के वजह से जेल का सामना किया। रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने का इश्यू था। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। और उनको कई महीनों तक स्टेज परफॉर्म करने नहीं दिया गया। समय रैना, मुनव्वर फारूकी जैसे नए कॉमेडियंस के कंटेंट में ह्यूमर और शॉक वैल्यू दोनों मिक्स होते हैं। उनका कहना है कि अगर पसंद नहीं तो मत देखो, लेकिन सोसाइटी का कहना है कि जो पब्लिकली एक्सेसिबल है उस पर कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, कॉमेडियंस की या ऑडियंस की? एक तरफ कॉमेडियंस कह रहे हैं कि कॉमेडी का सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट है कि फ्री स्पीच एक राइट है और अगर किसी को कोई चीज ऑफेंसिव लगती है तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि उसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कॉमेडियंस मानते हैं कि डार्क ह्यूमर एक एक्सेप्टेड जनर है और अगर लोग ऑफेंड होते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, क्रिएटर्स की नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सेक्शन सोसाइटी का ये कह रहा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जो भी कंटेंट होता है उसका एक कल्चरल इंपैक्ट होता है। अगर हम ऐसे जोक्स नॉर्मलाइज करेंगे तो ये फ्यूचर जनरेशंस के वैल्यू को इंपैक्ट करेगा। और ऊपर से पेरेंट्स को लेके ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज उनका अंदर का जो था वो शायद वो उस स्टेज पे निकल पाया। अब सवाल आता है, क्या यह सिर्फ एक मजाक था या फिर रणवीर ने सच में कोई कानून तोड़ दिया था? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया गया है, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 294 IPC भी लिखा गया है, पब्लिक ऑब्ससेनिटी को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। मतलब अगर आपको लगता है कि जो चाहे बोल सकते हो क्योंकि आपको फ्री स्पीच का अधिकार है तो आप गलत हो। उस फ्री स्पीच की भी एक लिमिट होती है जो मोरालिटी और डिसेंसी लॉस के साथ बैलेंस की जाती है। अब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि एक जोक सिर्फ एक जोक है या फिर वो एक लीगली पनिशेबल एक्ट भी
हो सकता है। रणवीर का जोक था, उसके अगेंस्ट FIR फाइल हो गई, मतलब लीगली भी ये माना गया कि ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन अगर हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी सच है कि आजकल वल्गर कॉमेडी का एक बड़ा ऑडियंस है। समय रैना, मुनव्वर फारूकी, केनी सेबेस्टियन, ये सब नए कॉमेडियंस एक नए ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं जो बाउंड्रीज पुश करने वाले ह्यूमर को पसंद करती है। मतलब अगर ये सब चल रहा है तो इसका मतलब लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो 100% गलती सिर्फ कॉमेडियंस की तो नहीं है। एक तरफ हम आउटरेज कर रहे हैं, FIRs फाइल हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही कॉमेडियन सोल्ड आउट शोज कर रहे हैं, YouTube पे मिलियंस ऑफ व्यूज ला रहे हैं। तो आप खुद सोचो ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। कॉमेडी का बेसिक पर्पस है एंटरटेनमेंट और रिलीफ प्रोवाइड करना, लेकिन अगर एक जोक ऑफेंसिव हो तो क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर हमें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर में स्टैंड अप कॉमेडी काफी बोल्ड और अनअपोलोजेटिक होती है। कॉमेडियंस जैसे डेव शैपेल, रिकी जर्वेस और बिल बर्र अपने कंट्रोवर्शियल और एजी स्टैंड अप रूटीन्स के लिए फेमस हैं, लेकिन उनके जोक्स का कॉन्टेक्स्ट और एक्सिक्यूशन इंडियन कॉमेडी से काफी अलग होता है। इंडिया में अभी भी कंजर्वेटिव ऑडियंस काफी बड़ा परसेंटेज रखती है। इसी वजह से इंडिया में वल्गर और कंट्रोवर्शियल कॉमेडी का एक लिमिटेड स्कोप। अगर वल्गर कॉमेडी एंटरटेनमेंट का हिस्सा है तो क्या उसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए या फिर कॉमेडी का अल्टीमेट मकसद सिर्फ हंसाना है, चाहे उसमें कोई भी तरीका यूज किया जाए? ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। क्या वल्गर कॉमेडी को इंडियन सोसाइटी में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।